हेलो गाइस, दिस इज़ रवि बघेल फ्रॉम सरस्वती अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट से प्रोराटा अलॉटमेंट बेसिस पे हम कैसे किस तरीके से शेयर्स को एडजस्ट करेंगे। ये रहा हमारा एक मीना लिमिटेड का क्वेश्चन है जिसमें 60,000 शेयर्स को इशू किया जाता है और इसकी किस तरीके से बांटा गया इसको 10 रुपये के हिसाब से है, जिसमें 2 आपका प्रीमियम है, ठीक है। उसके बाद 3 एप्लीकेशन पे 5 अलॉटमेंट में आपका प्रीमियम इंक्लूड है, 2 इंक्लूड है और बाकी क्या बोला गया है, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो गई है, 1,02,000 की, ठीक है। अब कैटेगरीज बनाई गई हैं और 2 वहाँ पर निखिल और एक विश है जिनके कुछ कैटेगरीज हैं कि किस तरीके से उनका क्या क्या वो नहीं दे पाए, क्या क्या पैसा आया है उनका, तो ये चीज़ है। तो इसको अब हम थोड़ा वर्किंग नोट से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक साइड पे आ जाएंगे हमारे अप्लाइड शेयर्स और एक साइड पे आ जाएंगे हमारे अलॉटेड शेयर्स। अब जब अप्लाइड शेयर्स पहली कैटेगरी देखोगे आप 60,000 की थी, ठीक है, जिसमें आपने अलॉट कितने किए, 30,000 किए गए। ये पहली कैटेगरी थी आपकी। उसके बाद आती सेकंड कैटेगरी जिसमें क्या था, 40,000 लोगों ने अप्लाइड किया और मिले कितने उनको, 30,000। जब ऐसा होता है ये प्रोराटा एडजस्टमेंट होती है, यानी प्रोराटा अलॉटमेंट होती है। और थर्ड कैटेगरी जितनी आपकी बची यानी 2,000 उनको नील कर दिया गया, यानी कुछ उनको नहीं मिला गया है, ठीक है। अब ये तो रही बात क्वेश्चन की, सिंपल क्वेश्चन में और क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है निखिल हु हैड अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स इन कैटेगरी, जिसने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था कैटेगरी 1 में, और दूसरा है विश जिसको अलॉटेड हुए थे 600 शेयर्स। अब देखो, एक के दे रखे हैं अप्लाइड शेयर और एक के दे रखे हैं अलॉटेड। आपको जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों शेयर्स पता होने चाहिए कि अलॉटेड को कितने होते हैं, अप्लाइड कितने होते हैं, तभी आप अब एग्जैक्ट अमाउंट निकाल पाते हो। तो हम पहले निखिल के निकालने की कोशिश करेंगे। अब निखिल की बात करें, निखिल का क्या है, निखिल आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू निखिल। किस तरीके से निकाले जाएंगे, अब देखिए, अब कैटेगरी 1 था, कैटेगरी में 30,000 जो अलॉट हुए थे, अप्लाइड 60,000 के लेके गए थे और उसके 1,000 शेयर्स हमें दे रखे हैं। इसको करोगे तो उसके आ जाएंगे कितने शेयर्स, 500 शेयर्स, यानी जो पैसा मिलना चाहिए था हमें वो 500 शेयर के हिसाब से मिलना चाहिए था। अब इसका जो सरप्लस है वो एडजस्ट किया जाएगा आपका इसके अमाउंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब एप्लीकेशन मनी की बात की जाए, कितने रुपए की थी एप्लीकेशन मनी, ध्यान हो तो 3 रुपये की। अब एप्लीकेशन मनी इसने जो दी होगी हमें 1,000 के हिसाब से दी होगी, तो इसका पैसा हमारे पास कितना आया होगा, 3,000। लेकिन आना कितना चाहिए था एक्चुअल में, जब क्योंकि हमने इसको 500 अलॉट किया तो ये 1,500। अब ये सीधा सीधा सरप्लस अमाउंट आ गया हमारा कितना, 1,500, ठीक है, जो कि कहाँ एडजस्ट कर दिया जाएगा, आपका सीधा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब ऐसे ही आपका दूसरा केस है, दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है विश के शेयर्स निकालेंगे, उसके भी इसी तरीके से इसी प्रकार निकाले जाएंगे। उसके शेयर्स दे रखे हैं 600 मल्टीप्लाई, इस कैटेगरी सेकंड में था 40,000 अपॉन में 30,000, तो उसके शेयर्स आ जाएंगे कितने, 800 शेयर्स। उसने अप्लाइड किया था 800 शेयर्स के लिए, मिले उसको 600 शेयर्स थे। आई होप इतना समझ आया होगा आप लोगों को। अब आगे हम देखते हैं कि इसकी मनी कैसे रिसीव हुई है। इसकी भी मनी कैसे रिसीव हुई होगी, एप्लीकेशन पे 800 शेयर्स के हिसाब से रिसीव हुई होगी। विशु के जो शेयर्स थे 800 शेयर्स के हिसाब से उसने पैसा दिया होगा 3 रुपये के हिसाब से, कितना मिला होगा, 2400, और जबकि मिलना कितना चाहिए था, 600 के हिसाब से, तो यानी कितना मिलना चाहिए था, 1,800। इसकी एक्सेस मनी कितनी है आपके पास, 600 एक्सेस मनी आई हुई है, ठीक है। अब अलॉटमेंट पे देखेंगे कितना पैसा मिलना चाहिए। अब अलॉटमेंट चाहे पहली कैटेगरी 1 में जाएंगे जहाँ पर आपने 60,000 की बात की थी, ठीक है। 60,000 इंटू 5 विद प्रीमियम के साथ कितना बना, ये बना आपका 3 लाख, 3 लाख बना, ठीक है। और एक्सेस इसमें से माइनस कर दोगे आप, एक्सेस कितना आया आपके पास, अगर देखोगे तो 40,000 के हिसाब से एक्सेस आया आपका,
40,000। अब इसमें आप प्रीमियम हटा दोगे जब ये अमाउंट लेते हो आप, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कहाँ प्रीमियम लेना है कहाँ नहीं लेना, तो यहाँ से प्रीमियम हट जाएगा। तो 1,20,000 ये एक्सेस अमाउंट था जो कि क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। तो कितना बचेगा, 1,80,000, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें कॉल्स इन एरियर की बात करते हैं, क्यों, क्योंकि निखिल ने पैसा नहीं दिया था। अभी हम बात चलते हैं निखिल ने क्या नहीं किया था। देखिए अब निखिल हुआ एड अप्लाइड 1,000 शेयर इन कैटेगरी 1, और एक विशु है फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, दोनों ही अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाए अपनी, ठीक है। तो इनका ड्यू हो गया, कॉल्स इन एरियर हो गई है। अब ड्यू देखो कैसे निकालोगे, सिंपल सा है। अब ड्यू की बात करें, जो पैसा कॉल्स इन एरियर रह गया है उसकी बात करते हैं। अब देखिए निखिल कितने शेयर्स थे, निखिल के नाम पे कितने गए थे, 500 शेयर्स गए थे। अब 500 पे 5 रुपये नहीं मिले, यहाँ प्रीमियम के साथ देखा जाएगा कितना पैसा नहीं मिला है, 2500 पैसा, यानी 2500 रुपये नहीं मिले। और उसका एक्सेस अमाउंट कितना निकाला था हमने निखिल का, 1500। तो टोटल अब कितना उसका एरियर दिखाएगा आपको, 1000। क्यों, क्योंकि जो एडवांस था 1500 एक्सेस मनी आई थी हमारी, हमने वो माइनस कर दी। अब 1000 रुपये ही रह गए, 1000 ही रह गए जो वो पे नहीं करेगा। अब मतलब 1000 रुपये जिसने पे नहीं करे हैं। तो टोटल आपको कितने मिलने थे, देखा जाए तो अगर आप अभी देखो तो आपको 1,80,000 अलॉटमेंट पे थे जो मिलने थे एक्सेस अमाउंट काटने के बाद। तो 1000 अब इसमें से नहीं मिलेंगे क्योंकि वो अलॉटमेंट पे नहीं कर पाया। तो अब कितना रहेगा, 1,79,000। लेकिन अभी विशु भी रह रहा है, ठीक है। अब उसका भी यही था, 600 शेयर्स थे, 600 इंटू 5 देखोगे तो उससे कितने मिलने थे, 3,000 मिलने थे। लेकिन उसकी एक्सेस मनी हमारे पास कितनी थी, 600 थी, तो यानी 2400 उससे नहीं मिलेंगे। अब 2400 और माइनस हो जाएंगे, तो 2400 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 1,76,600, ठीक है। तो ये अलॉटमेंट अमाउंट आ गया आपका, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, छोटा सा बिल्कुल टॉपिक है। इस तरह के क्वेश्चन हम आगे करते रहेंगे। थैंक यू फॉर नाउ।